हेलो बच्चों, let's read the question here. The question says in tissue culture method, the embryoids formed from the pollen grain is due to option A cellular totipotency, option B organogenesis, option C triple fusion और option D callus culture. तो जो की कंसेप्ट हमको इधर समझना है is understanding the process of tissue culture method. Before that, we need to identify that pollen grains are very special type of cells. पोलन ग्रेन्स में क्या होता है कि एक सिंगल सेल ये एबिलिटी पोजेस करता है कि इट कैन गिव राइज टू एन एंटायर प्लांट, मीनिंग ये सिंगल सेल से हम एंटायर प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पोलन ग्रेन्स. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉमनली कॉल्ड एज सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. अभी हम जाते हैं डेप्थ्स में कि टिश्यू कल्चर मेथड कैसे होता है. व्हाट हैपेंस इन अ टिश्यू कल्चर मेथड. सबसे पहले हम एक पोलन ग्रेन जैसा सेल अक्वायर करते हैं विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. विल अक्वायर दैट वन सेल. द प्रोसेस ऑफ टोटिपोटेंसी टू बी रियलाइज्ड, इसको हमको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेसिफिक एरेशन देना पड़ता है. एक बार अगर इन सेल्स को सुटेबल कंडीशंस देते हैं, इट विल डिवाइड रैपिडली, और अगर रैपिडली डिवाइड करता है, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स. ये मास ऑफ सेल्स को हम कॉमनली कैलस कहते हैं. इट्स बेसिकली एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स. सेल का एक गुच्छा बन जाएगा. वंस द मास ऑफ सेल्स हैज बीन फॉर्म्ड, अगर हम इसमें स्पेसिफिक हॉर्मोन्स डालें, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्लांट हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस, वील ऑब्टेन डेफिनेट ऑर्गन्स. ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस ऑब्वियसली नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ऑर्गन का फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस. वंस द ऑर्गन्स हैव बीन फॉर्म्ड, धीरे धीरे इट विल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म. सो अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, वी कैन से द टिश्यू कल्चर मेथड में एम्ब्रियोइड्स पोलन ग्रेन से इसलिए बन पाते हैं बिकॉज पोलन ग्रेन के पास एबिलिटी है कि एक सेल एक पूरे एंटायर प्लांट को राइज दे सकता है. That's why I can say totipotency should be a correct answer for this question. However, हम दूसरे ऑप्शंस को भी एनालाइज कर सकते हैं. ऑप्शन बी कहता है ऑर्गेनोजेनेसिस. नहीं, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हो सकता है बिकॉज ऑर्गेनोजेनेसिस इज जस्ट द प्रोसेस इन विच कैलस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ऑर्गन्स. ट्रिपल फ्यूजन इज नॉर्मली द फ्यूजन विच इज टेकिंग प्लेस इन एंजियोस्पर्म्स, पोलन ग्रेन और ओवम के बीच में. एंड कैलस कल्चर तो एक इंटरमीडिएट स्टेप है, सो इट इज नॉट द रीजन व्हाई एम्ब्रियोइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पोलन ग्रेन. So I hope you have got a right answer as option A, that is cellular totipotency. So just to summarize, हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या देखा. हमने देखा कि पोलन ग्रेन एक ऐसा टाइप ऑफ सेल है wherein a single cell can give rise to an entire plant. ये प्रॉपर्टी को हम cellular totipotency के नाम से जानते हैं. Cellular totipotency requires specific conditions. फिर हमने देखा टिश्यू कल्चर मेथड होता कैसे है. एक सेल एक मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होगा एंड दिस मास विल इवेंचुअली गेट कन्वर्टेड टू ऑर्गन्स, जिससे हमें पता चला कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, दैट इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.